गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की क्लास नंबर 10 है, जिसमें हम आज न्यूमेरिकल लगाएंगे। कल 9वीं क्लास में बात हुई थी फार्मूले पे, जिसमें हम आपको 4 फार्मूला बताए थे। फार्मूला नंबर 1 था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की चौड़ाई गुणे कोण की गहराई। फार्मूला नंबर 2 था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की चौड़ाई गुणे कोण की गहराई गुणे कोणों की संख्या। फार्मूला नंबर 3 था आपका संपूर्ण खिंचाव या कुल खिंचाव बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मृदा प्रतिरोध। फार्मूला नंबर 4 था अश्व शक्ति यानी HP बराबर संपूर्ण खिंचाव गुणे यंत्र की चाल बटे 4500। इन 4 फार्मूलों पे हम बात किए थे कल। आज उसमें से एक सवाल मैं आपको बताने चल रहा हूँ, जो सवाल का नाम है, देखते हैं। एक पंखे वाला हल 15 सेंटीमीटर चौड़ा कूड़ काट रहा है। एक पंखे वाला 15 सेंटीमीटर चौड़ी कूड़ काट रहा है। हल के ऊपर भूमि का प्रतिरोध 0.45 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। यदि हल का कुल खिंचाव 67.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो कोण की गहराई ज्ञात करो। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये करते हैं, जो जो इसमें दिया है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें ज्ञात क्या करना है आपको, कोण की गहराई। तो चलिए कोण की गहराई मान लेते हैं। माना कोण की गहराई बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, कोण की गहराई कितनी हो गई, x सेंटीमीटर। अब क्या है, एक पंखे वाला हल 15 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी कि कोण की चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। चौड़ाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब भूमि का प्रतिरोध कितना है, 0.45। मृदा प्रतिरोध या भूमि का प्रतिरोध, ठीक, मृदा प्रतिरोध बराबर 0.45 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद दिया यदि हल का कुल खिंचाव। चलिए यहाँ पे कुल खिंचाव भी दिया है आपका। कुल खिंचाव बराबर 67.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो बताओ। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, पहले हम देखिए, इसमें हम लगाते हैं कुल खिंचाव का फार्मूला। ठीक है, चलिए, फार्मूला है कुल खिंचाव बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मृदा प्रतिरोध। मृदा प्रतिरोध कितना है,
सॉरी किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है चलो। कहीं कहीं इंग्लिश कहीं कहीं हिंदी हो जा रही है, सॉरी भाई, जो हो एक ही तरह हो। किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुल खिंचाव कितना है 67.5 चलिए कोई नहीं। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा किलोग्राम जो कुल खिंचाव जो है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। इसको लिख नहीं रहा हूँ। चलिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको हम इसका फॉर्मूला क्या था, कोण की गहराई गुणे कोण की चौड़ाई गुणे मृदा प्रतिरोध कितना दिया है 0.45, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्योंकि कुल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया नहीं है तो इसमें इसका फार्मूला होता है कोण की गहराई गुणे कोण की चौड़ाई, एक होता है कोण की गहराई गुणे कोणों की संख्या। तो यहाँ पे कोणों की संख्या कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ फार्मूले में ये लिखेंगे कोण की गहराई गुणे कोण की चौड़ाई। तो यहाँ पे 67.5 ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू कोण की गहराई कितना है x है गुणे कोण की चौड़ाई कितना है 15 है गुणे 0.45। अब इसी को हमें सॉल्व करना है 67.5 इक्वल टू x 15 × 5 = 75, क्या 7 15 × 4 = 60 67, ठीक। अब पॉइंट कितने के बाद था 2 के बाद था, 2 के बाद हम ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब इसको 6.75 इक्वल टू 67.5 कर दिए, ठीक है। ये x था इधर। अब x बराबर 67.5 अपॉन 6.75, ठीक है। अब एक पॉइंट से एक पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। अब इसको पूरा पूरा काट देंगे, कितना होगा 1 होगा और बटे यहाँ पे पॉइंट बचा रह गया था, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा ऊपर, समझ में आ रहा है। इसको फिर से आप समझ लेते हैं, देखिए इसको इस तरह ना करके आप, अब x इक्वल टू 67.5 अपॉन 6.75। अब ये पॉइंट उतारेंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब इसको पूरा पूरा क्या करेंगे, भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये क्या हो गया आपका, आपसे क्या पूछ रहा था, कोण की गहराई, क्लियर हुआ। अब कोण की गहराई कितना आएगा आपका 10 सेंटीमीटर, यही तो पूछ रहा है। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो बताओ। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे पूछ रहा था कोण की गहराई, तो मैंने कोण की गहराई x मान लिया और कोण की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख दिया। और मृदा प्रतिरोध जो है आपका 0.45 है, मैंने लिखा। उसके बाद कुल खिंचाव दिया है आपका 67.5। अब यहाँ पे ऐसा फार्मूला लगाना था जिसमें गहराई आए, तो वहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में गहराई आती, बट वहाँ पे क्या था कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही तो निकालना था, उसमें गहराई निकालनी थी। तो वहाँ पे हम कुल खिंचाव का फार्मूला लगाए और फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है उसमें उसका फार्मूला लगा दिया मैंने। जैसे कुल खिंचाव 67.5 था इक्वल टू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पे मैंने रखा कोण की चौड़ाई
गुणे कोण की गहराई इक्वल टू 0.45। तो यहाँ पे 67.5 इक्वल टू कोण की गहराई थी x, कोण की चौड़ाई थी 15 और मल्टीप्लाई 0.45। तो यहाँ पे 67.5 हो गया इक्वल टू, इसको यहाँ से 15 मल्टीप्लाई 0.45 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.75 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया 6.75 x इक्वल टू 67.5। मैंने इसको इधर से इधर कर दिया जिससे आसान रहे लगाने में। अब फिर x इक्वल टू 67.5 अपॉन 6.75। अब मैंने पॉइंट हटाया, दशमलव हटाया, तो ऊपर 2 के बाद दशमलव था, तो वो सॉरी नीचे 2 के बाद दशमलव था, तो यहाँ के 0 2 ऊपर हो गए, ऊपर 1 के बाद था तो 1 0 इधर नीचे आ गया। तो इसमें डिवाइड करा मैंने 10 बार में गया, तो वही हो गई गहराई, यानी कि x बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कुल की गहराई हमारी कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताने के लिए हूँ, एक बार नहीं 10 बार बताऊँगा, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप सभी को सवाल आना चाहिए, किसी भी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 15 गुणे 10 सेंटीमीटर आकार का हल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया जा रहा है। एक 15 गुणे 10 सेंटीमीटर आकार का हल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया जा रहा है। यदि हल के ऊपर भूमि का प्रतिरोध 0.40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो ज्ञात करो कि बैलों को हल खींचने में कितनी अश्व शक्ति लगानी होगी। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि अश्व शक्ति कितनी लगानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, जो जो लिखा है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया है 15 गुणे 10 का मतलब हो गया कोण की गहराई गुणे कोण की चौड़ाई। ठीक, पहले मान लो चलो अश्व शक्ति पूछ रहा है, अश्व शक्ति यानी HP बराबर x। ठीक, क्लियर हुआ। अब यहां पे जो जो दिया है, जैसे कोण की गहराई बराबर 15 सेंटीमीटर और कोण की चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर। अब दिया है चाल कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि मीटर प्रति मिनट में होना जरूरी है। ठीक है, ये मीटर प्रति मिनट में होना चाहिए। इसको मीटर प्रति मिनट में पहले यहीं चलो हम बना लेते हैं। 2 को क्या करेंगे मीटर प्रति मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे हम 2 को 1000 से गुणा और 60 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 0 0 कट गया, 2 3 या 6 हो गया, यानी कि 100/3 मीटर प्रति मिनट हो गया। ठीक, मीटर प्रति मिनट हो गया ये, क्योंकि चाल हमेशा मीटर प्रति मिनट में होगी। हमने शायद आपको संपूर्ण खिंचाव का जो मानक बताया था, किलोग्राम बताया था, फार्मूला जो लिखवाया था वो रॉन्ग है भाई, सॉरी उसके लिए, क्योंकि वो होगा किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा दोबारा से कि संपूर्ण खिंचाव जो होता है किलोग्राम में नहीं, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि शायद मैंने किलोग्राम ही लिखा है, तो लेकिन वहाँ पे किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप लोग सभी लोग लिख लीजिएगा। ठीक, बाकी बुक में भी फार्मूला दिया हुआ है। अब क्या दे रहा है, अब आ रहा है भूमि का प्रतिरोध यानी मृदा प्रतिरोध। बात एक ही है, चाहे भूमि का प्रतिरोध लिखिए चाहे मृदा प्रतिरोध लिखिए। 0.4540 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, अब इसे कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले अश्व शक्ति का फॉर्मूला होता है अश्व शक्ति बराबर संपूर्ण खिंचाव गुणे चाल बटे 4500। यहाँ पे चाल तो दिया है लेकिन संपूर्ण खिंचाव नहीं दिया है, तो सबसे
पहले हम संपूर्ण खिंचाव निकालते हैं कैसे क्या है। ठीक, संपूर्ण खिंचाव बराबर क्या होगा, संपूर्ण खिंचाव, हाँ यही मैंने बताया था, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होगा, इसको लिख लीजिएगा आप, बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मृदा प्रतिरोध। ठीक है, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, फिर से वही चीज है, संपूर्ण अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर गहराई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और मृदा प्रतिरोध कितना दिया है, 0.40, यही तो दिया है। अब गहराई कितनी थी हमारी, 15 थी, गुणे 10 गुणे 0.40, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 0 हटेगा तो ये 0 कटेगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक, यानी कि 60 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा संपूर्ण खिंचाव कितना आ जाएगा, 60 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हार्स पावर यानी अश्व शक्ति का फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिख दिया हार्स पावर HP, यानी कि यहाँ पे अश्व शक्ति यही है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया है ये। ठीक, अश्व शक्ति बराबर संपूर्ण खिंचाव गुणे चाल बटे 4500। ठीक, अब संपूर्ण खिंचाव हमारा कितना आया, 60 किलोग्राम आया, क्लियर है। और चाल हमारी कितनी थी, 100/3, यही तो चाल है, 100/3 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पे 100 कर देंगे और बटे 4500 होता है गुणे 3, क्योंकि 100/3 था। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, अब 3 एकम 3, 20 3 60। ठीक, अब ये हो जाएगा 15, सॉरी चलो 5 चौके 20, 5 9 45 हुआ, क्लियर हुआ, 5 चौके 20, 5 9 45, यानी कि इसका जो है फार्मूला, सॉरी ये इसका आंसर जो है पॉइंट में आएगा। अब 9 को जो है 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.44 समथिंग आएगा। आप इसको हल करिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 0.44 HP। क्या है ये, आंसर, यही आंसर है आपका। ठीक है, अब चाहे आप तो सॉल्व करके देख लीजिए, जैसे 9 है 4 है तो जाएगा नहीं, तो 0 हटाएंगे, 4 0 बढ़ाएंगे, 9 चौके 36, 4 आया, फिर 4 आया, फिर 0 बढ़ा, 9 चौके 36, ऐसे ही करते करते चले जाएंगे। तो ये कितना आएगा, 0.44 HP आएगा। ठीक, अब इसमें कहीं आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए। जैसे क्वेश्चन में था आपका, एक 15 गुणे 10 सेंटीमीटर आकार का हल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया जा रहा है। यदि हल के ऊपर भूमि का प्रतिरोध 0.40 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तो ज्ञात करो कि बैलों को हल खींचने में कितनी अश्व शक्ति लगानी होगी। पहली बात तो यहाँ पे अश्व शक्ति पूछा है, उसके बाद 15 गुणे 10 यानी कि चौड़ाई या गहराई गुणे चौड़ाई है, तो मैंने अश्व शक्ति x का रखा, और कोण की गहराई 15 थी 15 रखा, कोण की चौड़ाई 10 थी 10 रखा। चाल आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, लेकिन यहाँ पे चाल जो है मीटर प्रति मिनट में होता है, इसी वजह से 2 को मैंने 1000 से गुणा और 60 से भाग दिया, तो ये आया, चाल हो गया 100/3 मीटर प्रति मिनट। ये मीटर प्रति मिनट में है। ठीक, अब मृदा प्रतिरोध आपका दिया है 0.40 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो मैंने इसको लिख दिया। अब अश्व शक्ति पूछ रहा है, तो अश्व शक्ति का फॉर्मूला तो होता है ये HP बराबर संपूर्ण खिंचाव गुणे चाल बटे 4500। लेकिन
अब यहाँ पे संपूर्ण खिंचाव तो हमें दिया नहीं कि डायरेक्ट रख दें, सबसे उसके लिए क्या करेंगे, इस पे निकालने के लिए सबसे पहले हमें संपूर्ण खिंचाव निकालना पड़ेगा, क्योंकि चाल तो हमें ऑलरेडी दिया है, तो हमें संपूर्ण खिंचाव निकालना होगा। तो संपूर्ण खिंचाव पहले निकाले, संपूर्ण खिंचाव बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मृदा प्रतिरोध, क्योंकि यही तो फार्मूला है कि नहीं। अब संपूर्ण खिंचाव का फार्मूला रखने के बाद अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने यहाँ शॉर्ट लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, गहराई गुणे चौड़ाई है गुणे 0.40 है। अब गहराई दिया है 15, चौड़ाई दिया है 10 और गुणे 0.40 था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये 0.40 है, यहाँ पे 10 था तो एक जीरो यहाँ पे हटाया, यहाँ से 0.04 था तो ये पॉइंट न रह के 4.0 हो गया, ठीक। तो 4 बचा नहीं, तो ये 15 चौके 60, ये क्या हो गया 60 आपका संपूर्ण खिंचाव हो गया। अब फार्मूला रख देंगे, संपूर्ण खिंचाव मिल गया। अश्व शक्ति का फार्मूला रखते हैं, अश्व शक्ति बराबर संपूर्ण खिंचाव गुणे चाल बटे 4500। अब एकदम सिंपल हो गया, संपूर्ण खिंचाव तो हमारा 60 निकला ही था, 60 रख दिया, गुणे चाल कितना था 100/3, 100/3 हो गया, बटे 4500 है ही, ठीक। अब मैंने इसको काटा, 2 जीरो कर दिया। अब 5 9 45 और मैंने 3 से काटा, 3 दूनी 6, 20 3 60 यानी, ठीक। अब उसके बाद 20 बचा और इधर 9, 5 9 45, 5 चौके 20 यानी 4/9 बचा आपका। कितना बचा 4/9 बचा। अब 4/9 को भाग देंगे 9 से 4 में तो कितना आएगा 0.44 HP। यही आपका आंसर है, यही आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब जहाँ भी कोई दिक्कत आएगी आप लोग लगाइएगा बेहिचक, जहाँ भी कोई समस्या आएगी मैं उसके लिए बैठा हूँ, कराऊंगा, फिर से कराऊंगा, बार बार रिपीट कराऊंगा। लेकिन आप लोग पूछेंगे तभी बता पाऊंगा, नहीं पूछेंगे तो मैं जान नहीं पाऊंगा कि आपको आया कि नहीं आया। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे बोर्ड में पूछे जाएंगे। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, 11वीं भी एग्रीकल्चर का बोर्ड होता है, इसलिए आप लोग सीरियसली पढ़ाई करिए। जहाँ भी दिक्कत आएगी उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। थैंक यू क्लास।